स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3। आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सपोज एक ये सर्कुलर जो है लूप है हमारे पास, जिसका सेंटर O है। इस सेंटर पे जो है हमने जो है इस सर्कुलर लूप में जो करंट सपोज यहाँ पे I है, तो जो ये करंट I इसमें फ्लो हो रहा है, इस करंट के कारण इस लूप के सेंटर O पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हमको कैलकुलेट करना है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इसी सर्कुलर लूप के जो है अलोंग दी एक्सिस वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर या अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हर बार जब भी हमको चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण निकालते हैं जो बायो-सैवर्ट के नियम से देते हैं, फिर उसको जो है उसका हम समेशन कर देते हैं या सदिश योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि वृत्त के केंद्र O से उसकी परिधि पर कोई माना छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल, लंबाई है डेल्टा एल, करंट इसमें जा रहा है I, इस लूप की जो है रेडियस है A, स्मॉल a जो हमने डिनोट की है। तब जो है कि डेल्टा एल के कारण अवयव डेल्टा एल, और अगर धारा अवयव बोलूँगा तो तब आई डेल्टा एल, या मैं इसको बोल दूँ धारा अवयव आई डेल्टा एल के कारण केंद्र पर अर्थात A दूरी पर, यानी A दूरी पर, केंद्र यानी A दूरी है, A दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कि इस अवयव के कारण इस बिंदु पॉइंट O पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये कहाँ से निकालेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र फ्रॉम बायो-सैवर्ट रूल। तो लिखिए इसको, तो डेल्टा बी हो जाएगा, छोटे एलिमेंट है तो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर जहाँ क्या है, डेल्टा एल और उस बिंदु के बीच की दूरी जिस पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ एल की आर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा बायो-सैवर्ट के कारण आए, जहाँ की थीटा एंगल क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के बीच का कोण है, थीटा है आई डेल्टा एल तथा इस रेखा के बीच का कोण। एंगल बिटवीन क्या है, अगर वेक्टर में निकालूं तो आई डेल्टा एल व एंड वेक्टर आर, दो वेक्टरों के बीच का कोण है वेक्टर आर, जो आर क्या है यहाँ पे ए है, एंगल बिटवीन आई डेल्टा एल एंड वेक्टर आर। अब ये एंगल हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए करंट इस प्रकार से आ रहा है आई डेल्टा एल, तो आई डेल्टा एल की दिशा हमने कहा था क्या होती है, धारा अवयव की दिशा धारा की ही दिशा में। तो यहाँ पे आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे टेंजेंट, तो इस प्रकार से आ जाएगा आई डेल्टा एल में, ये तो हो गया आई डेल्टा एल की दिशा। दूसरा जो है इस पर टेंजेंट जब आप खींचेंगे इस प्रकार से, और ये ए की दिशा क्या होगी, इस प्रकार से, दिशा क्या हो जाएगी इस प्रकार से, आई डेल्टा एल और ये ए की दिशा हो रही है, ये इन दोनों के बीच का कोण है, ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। वैसे भी आपको पता है किसी भी वृत्त की परिधि पर उसकी त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। परिधि के किसी बिंदु पर आप कोई भी जो है रेडियस लेंगे तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे, और टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो इसलिए जो है जो ये थीटा है, ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हैंस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको सपोज कीजिए इक्वेशन 1, थीटा 90 डिग्री आ गया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हैंस डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर, इसी को आगे लिख देंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 91 होता है अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे पास जो है सपोज सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमने जो है छोटे से करंट एलिमेंट डेल्टा एल के कारण, छोटी सी लंबाई के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र निकाला। हमको निकालना है पूरे लूप के कारण, तो हम इसी प्रकार डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल लेते रहेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण निकल जाएगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो है बी की दिशा कैसे आएगी आपकी, तो ये आई डेल्टा एल की डायरेक्शन है टेंजेंशियल, ये जो है रेडियस की डायरेक्शन है या आर की डायरेक्शन है। अब क्या करोगे आप इसको क्रॉस कर दोगे। कैसे करोगे, क्रॉस आई डेल्टा एल क्रॉस आर। क्या होता है, आई डेल्टा एल क्रॉस आर, ये दो वेक्टर का क्रॉस होता है। तो इसको क्रॉस करो तो पेंच के नियम से देखो किस प्रकार से घुमाऊंगा मैं, ऐसे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। जब यहाँ पे पेंच की नोक रखी जाएगी इस प्रकार से, दाएं हाथ में पेचकस पकड़ के उसको घुमाऊंगा तो उसकी नोक कैसे को आएगी, बाहर को आ रही है, अंदर नहीं जा रही। नोक कहाँ आएगी, बाहर को। नुकीला सिरा है वो बाहर को आ रहा है, तो बाहर को आएगा तो इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर को। बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ आई डेल्टा एल एंड आर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स। तो इन दोनों वेक्टर को, ये वेक्टर इसके जो है परपेंडिकुलर होगी और तल के भी परपेंडिकुलर होगी, इस प्रकार से बाहर को। बोर्ड में उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ये तो होगी डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन भी आ गई, डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो अब लिख देंगे हेंस जो है पूरे लूप के कारण बिंदु ओ पर, यानी बिंदु क्या है, केंद्र, जो हमको फाइंड करना है केंद्र पर, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा बी। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे का आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे या समेशन कर देंगे। चाहे आप उसको इंटीग्रेशन लिखो चाहे आप उसको समेशन लिख दो, दोनों आपका चल जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समेशन ऑफ डेल्टा बी, समेशन कर देंगे तो समेशन योग हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। अब आप ये देखिए इस सर्किल के लिए क्या क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे आई नियत धारा बह रही है, कांस्टेंट हो गई। ए इस लूप का जो है रेडियस हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आई ए ये सब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले से आपको पता है कांस्टेंट होते, तो ये सब जो है इस इंटीग्रेशन या समेशन साइन के बाहर आ जाएंगे जब भी हम साइन लेंगे। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, देन v की वैल्यू देखिए, v इक्वल्स समेशन डेल्टा v इक्वल्स दैट इज, और आपका आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, ये भी अपॉन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और बचेगा डेल्टा एल। नाउ समेशन ऑफ डेल्टा एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एल। इस प्रकार से डेल्टा एल लेते जाएंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, सर्कमफ्रेंस, अरे परिधि मिल जाएगी इस लूप की। लूप पे पूरा एक चक्कर लग जाएगा ना अगर पूरे का समेशन कर देंगे, तो सीधा सीधा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर एंड समेशन डेल्टा एल क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, आर इक्वल टू ए। यहाँ पे लिख देंगे आप, क्योंकि जो है समेशन ऑफ डेल्टा एल इक्वल टू 2 पाई ए, सारे डेल्टा एल को आप जोड़ेंगे तो इसकी परिधि बन जाएगी वो, तो इसलिए ये चीज़ लिखा गया है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सिंपल ए से ए कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, ये बच रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये हमारा हो गया। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो ये चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है करंट आई पे और लूप की त्रिज्या पे। करंट ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग हो जाएगा, करंट कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। बड़ी कुंडली होगी, बड़ी त्रिज्या की कुंडली होगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम होगा, प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ए का मान छोटा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा, यानी कुंडली जितनी छोटी होगी वहाँ पे सेंटर पे उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कुंडली बड़ी हो गई, त्रिज्या बड़ी हो गई तो फील्ड क्या हो जाएगा, सेंटर पे वीक हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इसी में जो है आपका क्वेश्चन आता है। ये तो था वृत्ताकार लूप के कारण। अगर लूप में n फेरे हैं
यदि जो है कुंडली में n फेरे हों या n चक्कर हो, n टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्न्स n हो, ये सिंगल के लिए खींचा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। एक लूप अगर इतना निकाल रहा है तो n लूप कितना निकालेंगे, उसका n गुना। देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a और इंटू n टाइम्स। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं कि कुंडली में n फेरे हों। ये हो गया। अगर जो है कुंडली आधी हो, अर्धवृत्ताकार कुंडली, इसी में अगला आता है अर्धवृत्ताकार कुंडली हो। यदि जो है अर्धवृत्ताकार कुंडली हो, यानी सर्किल पूरा ना हो कि हाफ हो जाए, सर्कुलर कॉइल हाफ हो जाए, तो बी का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि करंट वही है और ए वही है, आई और रेडियस वही है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका आधा हो जाएगा उस केस में। तो देखिए, क्योंकि इधर वाला एडअप नहीं कर रहा ना, यहाँ पे आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा आई डेल्टा, तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर तो प्लेन होगा। यहाँ पे भी करोगे लंबवत बाहर, यहाँ पे भी करोगे लंबवत बाहर, यहाँ पे भी करोगे लंबवत बाहर, तो हर जगह से क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन और बाहर की ओर। तो सारे जो है क्या है, वेक्टर सम एक ही दिशा में सब एडअप हो जा रहे हैं, ठीक है, वो आएगा। अब आपने क्या किया, इस कुंडली को आधा काट दिया, तो इधर वाले जो वेक्टर सम थे वो क्या हो गए, वो तो हट गए, सिर्फ इधर वालों का आधा हो रहा है सम। तो स्ट्रेंथ आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, आधी हो गई है। आप अगर फॉर्मूले से देखेंगे, हमने कहा आई भी चेंज नहीं हुआ, ए भी चेंज नहीं हुआ, तो आप कहोगे सर जो है बी भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन थ्योरेटिकली देखो हो क्या रहा है कि जब आप इसको काटेंगे तो इधर वाले जो वेक्टर हैं बी के, ये परपेंडिकुलर वाले, वो सब क्या हो रहे हैं, हट जा रहे हैं, तो सिर्फ ये बच रहे हैं आधे वाले। तो आधे वाले एडअप होंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, इसका आधा कर देंगे 1/2, तो 2 का 4 आ जाएगा, आई अपॉन ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आते हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनते हैं 1-1, 2-2 नंबर के। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4a, ये अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, डायरेक्शन वही होगी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो है देखिए आप, अच्छा अगर हमारे पास यही वृत्ताकार लूप है, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम इस प्रकार से कि करंट कैसे जा रही है, इस प्रकार से जा रही है सर, तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कैसी होगी। तो आप देख रहे हैं कि कुंडली के केंद्र ओ पे लगभग जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे सीधी हैं, जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते हैं तो क्षेत्र या बल रेखाएं क्या होती हैं, वक्राकार होती जाती हैं, सिरों पे जो है वृत्ताकार हो जाती है कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने का एक सिंपल सा रूल है जो हमने पहले भी किया था, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, छोटा सा 2 नंबर या 3 नंबर का डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र का। जब हम अक्ष वाले में चलते हैं कि लूप के अक्ष पे, तो अक्ष पे क्या हो रहा है कि विपरीत वाले जो है वेक्टर कट जा रहे थे, यहाँ पे सारे वेक्टर एक दिशा में तो जुड़ जा रहे हैं, तो हाफ करेंगे तो आधा हो जाएगा। डायरेक्शन हमने कहा जो एक सीधा तार है, इस प्रकार से ये तार है आई, तो हमने कहा इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, तो हमने लिया था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। हम क्या करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या किया हमने कि अंगूठे को जो है आई की दिशा में रखा, तो जो उंगलियां थी इस दिशा में क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, ऐसे वृत्ताकार कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में, जिनका सेंटर कहाँ पे होगा, तार पे होगा सारे वृत्तों का। तो इस प्रकार से ये, यानी इस प्रकार से ये बी की डायरेक्शन एक, तब किसी बिंदु पे जो है यहाँ पे इस पर से लिखा ली और ये बी की डायरेक्शन बताता है। ये हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियमों में, कि सीधा तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, वृत्ताकार है। अब तार वृत्ताकार है, यहाँ पे तार क्या है, वृत्ताकार, तार वृत्ताकार है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सेंटर पे देखो सीधा होगा। तो दिशा निकालने का सिंपल सा रूल है कि तार सीधा है इस प्रकार से, अगर यहाँ आई है तो ये क्या होगा, बी होगा, और अगर यहाँ आई है तो ये बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये आप ये नियम दाएं हाथ का ये याद रख लीजिएगा, ये दोनों दिशाओं में आपका काम आता है कि अगर जो है ये उंगली जो है धारा की दिशा बता रही है, तो सॉरी अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है, तो उंगलियां बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वृत्ताकार होंगी परपेंडिकुलर इसके प्लेन के, अगर ये धारा दिखा रहा है। अगर जो है
ये जो है हमारा, अगर जो है ये धारा दिखा रहा, आपकी बार पहली बार ये धारा था करंट, दूसरी बार ये करंट है, क्योंकि करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। तो पहले केस में करंट की डायरेक्शन ये थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये थी। अब की बार करंट की डायरेक्शन ये है, ये सर्कुलर करंट है, जैसे कॉयल में, किसमें, कॉयल में सर्कुलर करंट है। देन बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये अंगूठा, दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा में। तो यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है सर्किल में, ठीक है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये बाहर, यहाँ पे तो ऐसे दिखाएंगे हम। तो इस प्रकार से उंगलियों को मोड़ना है कि धारा की दिशा में, और अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा है, चुंबक की दिशा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी नेक्स्ट देखिए आप, इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से मुड़ा है, ये कैसे मुड़ा है, इस प्रकार से, देख रहे हैं अब ये, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार से मुड़ा है। तो क्योंकि इस कुंडली में करंट ऐसे जा रहा है, तो उसके बी जो है कैसे होगा, ऐसे होगा सीधा, तो सेंटर में सीधा बी इस प्रकार से हो गया। फिर दूर जाने पे बल रेखाएं ऐसे मुड़ जाएंगी दूर दूर की ओर, और यहाँ पे सर्कुलर हो जाएंगी ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऊपर से देखोगे काट तो ये सीधा दिखेगा, और सीधे के कारण चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार। तो ये आपने देखना है। तो ये दाएं हाथ का नियम है, दोनों जगह काम आता है। अगर करंट या करंट कैरिंग कंडक्टर सीधा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी सर्कुलर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्रकार सर्कुलर है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी होंगी, स्ट्रेट अंगूठे की दिशा में। तो ये आप समझिएगा दाएं हाथ के नियम को अच्छे से। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल का नाम है फिजिक्स पॉल। आगे भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहेंगे, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।